Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of Y and change in Y. साथ ही साथ हम लोग मैक्सपेन, पीसीआर, ट्रेंड साइकिल और इंडिया विक्स के डेटा को चेकआउट करेंगे, चेक करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर क्या चल रहा है आपके इन मार्केट पे और दोनों ही इंडिसेस के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बैंक निफ्टी के साथ, निफ्टी के साथ, और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस। इसका क्लोजिंग प्राइस आपको दिखेगा 11,762 पे। 16 अक्टूबर की क्लोजिंग है और हम लोग अभी बात करेंगे 22 अक्टूबर की एक्सपायरी की। और अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे ट्रेडिंग रेंज ऑफ द निफ्टी। निफ्टी का ट्रेडिंग रेंज आपके हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच के रेंज को हम लोग कहते हैं। हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कहाँ हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है अगर निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़े। तो हम इस कॉलम से होकर गुजरे तो देखेंगे कि यहाँ पे करीब 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एडिशन अगर हम देखें तो करीब 6,53,000 का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हमें इस जगह देखने को मिला है। स्ट्राइक आपका 12,000 का है और उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे करीब 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है और एडिशन मामूली सा करीब 38,000 का। स्ट्राइक है 12,500। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा अगर निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट रेजिस्टेंस 12,000, देन 12,500 इज सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो अब अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये दो स्ट्राइक सामने आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए नजर आ जाएंगी। वह स्ट्राइक 11,800 जहाँ पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में दिखेगा और करीब 6,62,000 का एडिशन दिखेगा। और ये स्ट्राइक जो 11,900 पे है आप देखिए करीब 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट और एडिशन भी करीब 6,77,000 का है। तो ये हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस देते हुए नज़र आ सकती है दोनों ही स्ट्राइक। और दूसरी तरफ अगर हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे तो कहाँ हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है, उसके लिए इधर हम लोग इस कॉलम से होकर गुजरे तो देखेंगे 11,000 पे करीब 22,72,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन देखिए करीब 7,75,000 का एडिशन है। स्ट्राइक है 11,000। थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं नीचे की कहीं और कुछ एडिशन है। जी नहीं, नीचे कुछ ज़्यादा एडिशन नहीं है, तो हमें नीचे की जगह ऊपर आना पड़ेगा और देखेंगे इसके बाद यहाँ पे करीब 17,49,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। ये स्ट्राइक 17,49,000 का और एडिशन देखिए करीब 8 लाख का यहाँ पे एडिशन है, वो स्ट्राइक 11,700। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट होने जा रहा है जहाँ तक निफ्टी का सवाल है। तो ये फर्स्ट सपोर्ट 11,000 का और ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट आपका 11,700। इसको छोड़ दें तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट आपको प्रत्येक 100 पॉइंट्स के मल्टीपल पे देखने को मिलेगा। तो ऐसा दिख रहा है कि इसके नीचे काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमें दिख रहा है सपोर्ट साइड में। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक 100 पॉइंट्स के डिफरेंस पे देखें तो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि निफ्टी का मूवमेंट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ वाइल्ड टाइप का नहीं होने वाला है, लेकिन एक रेंज में चल सकता है, दोनों तरफ मूव कर सकता है और दोनों तरफ काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और जब तक ये रेंज को पूरी तरह से ब्रेक नहीं करता है उस दिन तक हमें कोई अच्छा सा आपका मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा है कि दोनों तरफ आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे, राइट इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग नेट चेंज की बात करें, निफ्टी की नेट चेंज की बात करें तो इधर देखेंगे तो कॉल बाइंग होते हुए नजर आई है, कॉल राइटिंग होते हुए नजर आई है। तो ये इंडिकेट और इधर पुट राइटिंग होते हुए नजर आया है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो मार्केट था वो रेंज बाउंड से पॉजिटिव की तरफ था और ऐसा ही कंटिन्यू रह सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए या कल के लिए। मतलब कल मतलब मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आपका
आपका रेंज बाउंड से पॉजिटिव की तरफ मार्केट निफ्टी रहेगा। और अब अगर हम रेंज की बात करें कहाँ तक का रेंज रहेगा, तो जो एकदम से स्मॉलर रेंज अगर बात करें तो 11,700 से लेके 11,800 की एकदम स्मॉलर रेंज दिख रही है। और एक थोड़ा सा बिगर रेंज की बात करें तो 11,700 से लेके 11,900 की एक बिगर रेंज दिख रही है। और अगर हम पाइवट स्ट्राइक की बात करेंगे तो ये पाइवट स्ट्राइक 11,800 है। ये पाइवट स्ट्राइक 11,800 है। इधर कभी करीब 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट, इधर करीब 8,55,000 का ओपन इंटरेस्ट है। और इसको ये प्रोटेक्ट करता है तो नीचे में 11,700 की तरफ मूवमेंट दिखेगी। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो 11,850 और 11,900 की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये आपका रेंज है। इसके अलावा इसका मैक्सिमम पीसीआर हम लोग चेक करेंगे। वह चेक करने के पहले हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी पे और बैंक निफ्टी का भी क्लोजिंग प्राइस देखेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। वो आपको दिखेगा 23,533 पे 16 अक्टूबर की क्लोजिंग है और 22 अक्टूबर की एक्सपायरी की हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी पे भी ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और यह रेंज आपका हाईएस्ट कॉल वाला जो स्ट्राइक होता है वो हाईएस्ट रेसिस्टेंस और हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हमें रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा और देखेंगे कहाँ हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करता है। तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगा, करीब 7,51,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखेगा और एडिशन करीब 2,95,000 का यहाँ पे स्ट्राइक है 25,000 का। तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है 25,000 के स्ट्राइक पे। और दूसरी तरफ अगर हम लोग सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें करीब 6,16,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और 2,51,000 का एडिशन है। लेकिन सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस हमें यहाँ मिलेगा जहाँ करीब 7,21,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 2,11,000 का है। वो स्ट्राइक है 24,000। ये हमारे लिए सेकेंड रेसिस्टेंस होगा और हाईएस्ट यहाँ इस जगह पे 25,000 पे होगा। और अगर इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करें तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है 4,91,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़े हैं, 69,000 का एडिशन है, स्ट्राइक है 23,500। तो ये सब स्ट्राइक आपको ध्यान में रखना चाहिए जहाँ तक रेसिस्टेंस की सवाल है, बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंस की सवाल है। तो दूसरी तरफ चलेंगे और सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि कहाँ पे हमें सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए करीब 6,65,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखेगा आपको और 2,52,000 का एडिशन यहाँ पे देखेगा। ये स्ट्राइक है 23,000 का। इसके बाद थोड़ा और ऊपर चले और देखने की कोशिश करें कि कहाँ पे हमें सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट मिल सकता है। तो ये आपको यहाँ दिखेगा 5,33,000 का ओपन इंटरेस्ट और 3,21,000 का एडिशन, स्ट्राइक 21,000 का। तो यहाँ पे हमें ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्ट सपोर्ट और 21,000 का आपका हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा। और इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 लाख के करीब यहाँ पे पोजीशंस हैं और यहाँ पे करीब 2,23,000 शेयर्स का एडिशन है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए। दूसरी तरफ अगर रेंज की बात करें तो फिलहाल का जो रेंज हमारे सामने निकल के आ रहा है वो 23,000 से लेकर 24,000 तक का रेंज दिख रहा है। 23,000 से लेकर 24,000 तक का रेंज दिख रहा है और पाइवट स्ट्राइक 23,500 है। करीब इधर 5 लाख के आसपास एडिशन और इधर भी 5 लाख के आसपास एडिशन है। दोनों तरफ प्राइस लगभग बराबर है। तो ये हमारे लिए पाइवट स्ट्राइक इसके ऊपर रहा तो 23,700, 23,800 और 24,000 की तरफ बढ़ेंगे। इसके नीचे गया तो 23,300, 23,200 और 23,000 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर
इधर हम देखें तो इधर देखने को मिलेगा कि कॉल बाइंग हुई, बैंक निफ्टी पे कॉल बाइंग हुई, इधर पुट राइटिंग हुई। तो ये सिंपली इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी बुलिश दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन हम निफ्टी में देखें तो उसका उलट देखने को मिला, वो हमें रेंज बाउंड दिख रहा था, जबकि ये हमें पॉजिटिव दिख रहा है। तो ऐसा ही मूवमेंट हमें आगे मिल सकता है बैंक निफ्टी पे। तो OI के हिसाब से ये पॉजिटिव दिख रहा है, निफ्टी रेंज में दिख रहा है। और बाकी और सब डेटा के लिए अपने वेबसाइट पे चलेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट पे आ गए और देखेंगे विक्स के बारे में क्या है। तो विक्स देखिए यहाँ पे कूल हुआ है करीब 2.25% के आसपास, और अभी ये है 21.64 पे कूलिंग देखने को मिली। तो मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट में देखने को मिला। और मैक्स पेन की बात करें तो पिछले दिन मैक्स पेन 23,200 पे था, जो बढ़ के 23,500 पे हुआ पॉजिटिव। और ये मैक्स पेन कांस्टेंट है, ये इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी रेंज में है, ये बुलिश इंडिकेट कर रहा है, ये निफ्टी को रेंज में इंडिकेट कर रहा है। और ये PCR एक लोअर से पिछले दिन हम लोग बात कर रहे थे PCR के बारे में, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि PCR अपने लोअर एक्सट्रीम की तरफ आ गया है, तो यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। वैसा हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे PCR ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। निफ्टी का PCR थोड़ा सा हायर साइड पे है बैंक निफ्टी के मुकाबले, तो इस वजह से ये थोड़ा सा वीक भी लग रहा है PCR पे भी। अगर हम लोग ट्रेंड साइकिल की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड साइकिल आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवर दिखेंगे पिछले 3 दिनों में। लेकिन निफ्टी को अगर देखें तो शॉर्ट कवर की साइकिल देखने को मिल रही है। अगर साइकिल को ट्रेंड साइकिल को भी कंपेयर करें तो ट्रेंड साइकिल पे भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं है लेकिन थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले। तो अब हमें ये देखना है कि बैंक निफ्टी की जो थोड़ी सी मजबूती दिख रही है वह उसकी मजबूती क्या निफ्टी को ऊपर ले जाएगी, या निफ्टी में जो कमजोरी दिख रही है वो नीचे खींचेगी बैंक निफ्टी को। तो ये एनालिसिस है, आपको इन सब लेवल पे थोड़ा सा कॉशियस रह के ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ऑलमोस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। तो इस वजह से ही थोड़ी सी कंफ्यूजन है मार्केट में डेटा को देख के। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था। होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।